गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। यहाँ तो बारिश भी हुई है, पूरी रात हुई है और अभी भी बूंदे पड़ रही हैं। अभी पड़ी है ना 1-2 बूंदे। हाँ, हवा बहुत तेज है, पता नहीं कितनी तेज आवाज आएगी या कुछ है। जो नया चैनल है कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी वाला, इस पे मेरा प्रोग्राम था कि मैं आपको ना सोफे से बेड पे ले गया था कि वहाँ पे बेड पे बैठ के वीडियो बनाए थे। पर वुमेंस डे है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। शर्मा जी, क्या अब दुनिया बाहर घूमती रही है, कुछ करा रही है और आप कम से कम ऊपर तो चलो। बाहर घूमते नहीं, मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आती है बेड पे पड़े पड़े लेजी लेजी लेजी। तो भाई तो पता है, देखिए उसमें उस चैनल का मोटिव ही ये था कि बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी चीज़ के हमारे कंटेंट जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो चीज़ आप तक भेज सकूँ। नहीं, आप जो अपना पर्सनली कंटेंट देते हो ना वो आप दे सकते हो छत पे, गंगा जी के किनारे। कोई आए तो उसको सोफे पे ठीक है। नहीं वैसे पता क्या, उसमें यार बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। कैमरा लगाओ, धूप की डायरेक्शन देखो, हवा बहुत तेज चल रही है। अब अगर हवा सुनो ना, अब अगर हवा तेज चलती रही, बूंद भी आनी शुरू हो गई कितनी तेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आवाज़ आएगी, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए मेरे को एडिटिंग करनी पड़ेगी। रूम के अंदर क्या होता है, डाल दो और अपलोड कर दो। तो भाई वुमेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेन्स। और भाइयों को भी, ठीक है। मेरा कुछ है ना अलग हट के मानना है और मेरे से कुछ लोग सहमत होंगे, हो सकता है असहमत हो, मतलब नहीं माने। मेरे लिए यार, मेरे लिए क्या, हम भारतीय संस्कृति में कोई भी स्पेशल दिन माँ के लिए, पिता के लिए या किसी भी रिश्ते के लिए नहीं होता। हमारे 365 दिन उन्हीं के लिए होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली देखो तो मैं इन चीज़ों पे इसमें ना विश्वास नहीं करता हूँ। जैसे चॉकलेट डे, हग डे वगडे, ये ना उनके लिए हैं जो फैमिलियों से बहुत दूर रहते थे। उनके लिए माता पिता से अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, बेटा बाप से, बाबा बेटे के घर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें होती है। उनके लिए ये चीज़ें थी कि चलो भाई आज औरतों का दिन मनाते हैं, आज बच्चों का मनाते हैं, बूढ़ों का मनाते हैं, माता का, पिता का। हमारे तो भाई भारतीय संस्कृति जो कि संयुक्त परिवार हुआ करता था, जॉइंट फैमिली, वो टूटती न्यूक्लियर होती जा रही है। और न्यूक्लियर में भी 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनमें भी अब सेपरेशन हो रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है कि तो कोई ख़ास दिन किसी के लिए, खासकर रिश्तों के लिए नहीं हो सकता। अब मेरी नज़र में भाई कि वुमेंस डे है तो कुछ रिश्तों की नज़र में मैं जो मेरा मानना है, देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ तो क्षमा करना, और आप अपने कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो। तो भाई की नज़र के अंदर, मेरी नज़र में ये है कि कोई एक दिन, जैसे फादर्स डे है, उस दिन विश करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, एक दिन तो विश करते ही हैं। पर हाँ, वो ठीक है कि आपको रिस्पेक्ट तो हमेशा करनी चाहिए। रिस्पेक्ट भी नहीं, कुछ एक दिन आप फादर को विश कैसे कर सकते हो यार? आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आप रोज बात कीजिए ना उनसे, कम से कम तो 5 मिनट तो इन रिश्तों के लिए, जो भी आपके स्पेशल खास रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन हो या नहीं हो, बहुत से क्योंकि गैप हो जाता है, क्लियर बताऊं कि नहीं करते। माता पिता और अपनी धर्मपत्नी, ये आपके बेसिक 3 रिश्ते हैं जिनसे आपको कुछ भी हो जरूर बात करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो कहने वाला था कि शुरुआत करते हैं भाई से कि मेरी नज़र में भाई की क्या है कि भाई हम वुमेंस डे बोलते हैं, अपनी माता का सम्मान करते हैं, भाई का सम्मान, वो बहन का सम्मान करते हैं, अपनी चाची, बुआ, मौसी, फूफी जो भी है सबका सम्मान करते हैं। पर क्या वो भाई दूसरे की बहन का सम्मान करता है? जब वो कॉलेज में जाता है, जब वो ऑफिस में होता है, क्या हम उसी दृष्टि से दूसरों की बहनों को देखते हैं? तो वो सम्मान आपका तभी असली होगा जब आप दूसरे की बहनों में भी अपनी बहनें देखेंगे, दूसरे की माताओं में भी अपनी माताएं देखेंगी। देखिए अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, मैं बोलता हूँ कि सभी इस तरह से नहीं होती हैं। जैसे आजकल डाइवर्स वगैरह चल रहा है तो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, लड़कियाँ नेगेटिव उसमें कर रही हैं। पर ओवरऑल अगर आपकी नज़र भाइयों के, सभी बहनों के प्रति, दूसरी औरतों के प्रति अच्छी है, तभी आप एक अच्छे भाई बन सकते हैं। वो असली वुमेंस डे है, ठीक है ना। अब आते हैं माता पिता के ऊपर, और माता भी और पिता दोनों के लिए बोल रहा हूँ एज ए पेरेंट्स। मैंने देखा है कि जब आपके पास एक लड़की पैदा होती है तो आप कभी भी नहीं बोलते उसको कि बॉयफ्रेंड बना ले, कि तेरा ये बॉयफ्रेंड है। पर हम 4 साल के, 2 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को बोलते हैं और तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है।
लड़कों को बोलते हैं है ना, लड़कियों को नहीं बोलते हैं। मैं बताऊँ लड़कों को बोलते हैं कि हाँ। गर्लफ्रेंड बना ली, अगर वो इस तरीके की बातें करता है तो हंसते हैं उसके हंसते हैं, ऊपर। अरे मजे लेते हैं, अरे भाई की तो 4 गर्लफ्रेंड है, हाँ। अरे इसकी उसको तो वो friend अच्छी है। लग रही है। जब आपकी वही बेटी होती है तो क्या आप उसके लिए बोलते हैं कि तेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, चल मिलवा लाऊं तेरे को बॉयफ्रेंड से? तो डबल स्टैंडर्ड है। और ये अक्सर जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी या इस तरह की अंग्रेजी सोच में है ना, नहीं वो नीचे भी होता है। हाँ, मैं मर रहा हूँ मैंने अपने उस मतलब जहाँ रहते थे ससुराल में, मैंने मतलब शायद जहाँ रहते हैं वहाँ भी देखा है। हमारा सभी इसकी तो ये सहेली है, वो हाँ। दूसरे वो गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे, हाँ, ये सहेली है। सहेली, हाँ ठीक है, सॉरी हाई फाई सोसाइटी कोई मतलब नहीं। ये मेरे को एक विकृत मानसिकता लगती है। या तो आप ठीक है, जैसे मेरे लिए मेरी 2 बेटियां ही हैं, वो कुछ भी करें मेरे को खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए लड़के और लड़की में मैंने भेद समझा ही नहीं, ठीक है। तो एज ए पेरेंट्स आपके लिए वुमेंस डे का मतलब तभी है जब अपनी बेटी और बेटे को बराबर रख के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की उस तरह से बात मैंने कर कितनी सकें। बार देखा है कि ये कहेंगे इसकी सहेली है लड़के को, ये नहीं कहेंगे ये इसकी बहन है, हाँ। ये इसकी सहेली है। और नहीं, और वो क्लियर कट में वो मतलब गर्लफ्रेंड वाली बात है, वो गलत जाता मतलब, है, और बच्चे के छोटे बचपन से ही वो गलत और impact मैं चला वो जाता एक है। साधारण दोस्ती की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त कोई भी हो सकता है। और आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन से वाले दोस्त की बात कर रहा हूँ, कि जो गर्लफ्रेंड वगैरह पार्कों में घूमते हैं, आगे रिश्ते बनाते हैं, उस वाले की क्लियर कट बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लियर बात कर सकते हैं। तो असली पेरेंट्स का मतलब है कि आप या तो दोनों के साथ पॉजिटिव रहो या फिर दोनों के साथ नेगेटिव रहो। आपको अगर मिलना पसंद नहीं है तो आपके लड़के का भी मिलना पसंद नहीं होना चाहिए और लड़की का भी मिलना पसंद नहीं होना चाहिए। हालांकि वो गलत होगा पर स्टैंडर्ड डबल नहीं होने चाहिए, तब है वो असली वुमेन्स डे। लड़की के लिए अलग स्टैंडर्ड नहीं होना ठीक है। चाहिए। और अब आते हैं आदमी को ऊपर, हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है। मैंने देखा है यार, आपके पास समय नहीं है अपनी वाइफ के लिए, आप उसको एक सिर्फ घर में एक सजावट की वस्तु रख समझते हैं कि चलो 10-20 लाख के, 1000 के, करोड़ के, जितने के भी गहने दिला दिए, बढ़िया सा बंगला दिला दिया, आप घर में लेटे रहो, ठीक है। कभी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एक वीडियो बनाना है। एक हमारी हैं सुनीता जी हैं, जिनके साथ कई हमारे डिस्कशन हुए हैं, वो एक बुक लिख रही हैं इसी के ऊपर, तो उन्होंने हमारे से विचार भी पूछे थे और मेरे खुद के विचार हैं, तो कुछ एनालिसिस किया था वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। वो फिर कभी बताऊंगा किसी और वीडियो में, अपने विचार में प्रकट करूंगा। पर फिलहाल है वुमेन्स डे पे फोकस करते हैं। तो हस्बैंड के लिए, तो भाई हस्बैंड के लिए आज के दिन टेडी बियर ले आ देंगे, ग्रीटिंग कार्ड ला देंगे, बहुत से घरों में और नाटक चिलत्तर होते हैं, वो हार बार खरीद देंगे, एक आध 2 चीज़ और गिफ्ट खरीद देंगे। पर मेरे लिए वुमेंस के डे, मेरी वुमेंस का डे का ये मतलब है कि मैं इसको दिन भर साथ रखता हूँ। अब बोलेंगे शर्मा जी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, पर जितना पॉसिबल है उतना तो करो। आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माँ बाप के बाद, और फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों से भी तो आपकी वाइफ। क्या हम उसको वो रिस्पेक्ट देते हैं? क्या उसको हम वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाते हैं? आप कोई भी फैक्ट्री, बंगला, घर, कोठी, हम कई बार ना मतलब बच्चों के सामने भी वाइफ को डांट देते हैं, मतलब इतना नहीं सोचते कि वाइफ क्या सोचेगी और क्या, फिर वो ही इम्पैक्ट बच्चों पे आता है। अरे वो डांट डूट तो दिया करो, मैं भी डांट देता हूँ उसको। वो एक नॉर्मल बात है, देखा वो दूसरी में जो गुस्से में, जैसे मैंने कई देखे हैं बाहर जाते हुए भी इंसल्ट हाँ, ही करते हैं, इंसल्ट वाली नहीं इंसल्ट होनी करते हैं। चाहिए। डांटना तो वो वाइफ भी डांट देती, हम तो असल में पता है हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं दिन भर, बच्चों के सामने भी, पीछे वो भी, एक अलग है, वो बच्चे भी मजे लेते हैं, हमारे वो दूसरी है। हाँ। लेकिन जो इंसल्ट भी होता है ना, फिर बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता माँ की भी, हाँ। क्योंकि भाई तुम तो ऐसी हो, क्योंकि वो फादर कमाता है ना, अगर लेडीज जो घर में हो तो। हाँ। तो भाई असली वुमेंस डे हस्बैंड के लिए वही है कि देखिए हर एक लेडी तेज नहीं होती या शरीफ नहीं होती, पर आमतौर पर इंडिया के अंदर लड़की थोड़ी सहमी हुई सी उस तरह से आती हैं। आजकल फिर भी बहुत तेज हैं, उसके मुकाबले भी आदमियों के मुकाबले लड़कियां थोड़ी शरीफ आती हैं। अब आदमी शुरू से अपने आप को फन्ने का समझता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ इसको लास्ट में बताने की ज़रूरत है, शुरू से किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर क्या होता है कि जब आप पहली शादी के पहले डे से ही अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करते, अब 10-15 साल बाद अगर आप चाहेंगे भी तो उसका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं होता कि आपके डिसीजन में वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। फिर जब आप फंसते हो फिर बोलते हो यार ये तो कोई हेल्प ही नहीं हो रही। अगर आप डे 1 से उसको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे तो वो
कुछ भी कर सकती है। ये बहुत सीधी थी, इसका बैकअप प्लान कभी बात बताएंगे, ये खुद एडमिट करेगी। मतलब अब मैं बदतमीज हो गई? नहीं, अब तो पूरी बदतमीज हो चुकी है। पर मैं चाहता हूँ जिस तरह की ये अब हुई है, मैं ही अभी भी कुछ थोड़ा सी और रिफाइन करना है इसको, और ये मेरे को भी कर रही है। और मैंने जो जैसे देखिए, हम दो रिश्ते होते हैं, और बहुत से बोलते हैं ना कि शर्मा जी आपकी बहुत से इमोशनल, या पता नहीं मजाक में क्या बोलते हैं कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत कुछ है, राम सीता, कोई बेचारा शिव पार्वती, इस तरह के उपमाओं से हमें वो करते हैं। तो भाई आप उन सभी की भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम उस तरह के तो बिल्कुल नहीं है यार। देखिए वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर मैं बताऊं कि हमारी कंपैटिबिलिटी, अगर मान लीजिए मैं एक ट्रैक्टर का टायर हूँ, एक ये साइकिल का, या ये ट्रैक्टर का है, मैं साइकिल का हूँ, तो उस लेवल की हमने आपस में ट्यूनिंग करी है पिछले 25 सालों के अंदर, और उसके अंदर हजारों लाखों घंटे इन्वॉल्व हुए हैं। हमने इतना एक दूसरे को समय दिया है। मैं भी चाहता तो मैं आज इस यहाँ के फ्लैट पे शायद आपकी तरह मेरे पास इतना मोटा हार्ड कैश होता कि मेरे भी 1-2 फ्लैट यहाँ भी होते, दिल्ली में तो हैं, यहाँ भी होते, पैसा ही मैं कमाता तो। पर मैंने उस पैसे को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। रोटी खाने के लिए, ज़रूरतों की चीज़ें पूरा करने के लिए उतना कमाया, पर मैंने अपनी अर्धांगिनी को वो साथ लेके चला हूँ। इसको शुरुआत से, जहाँ से इसको साइकिल चलाना भी नहीं आता था, अब ये गाड़ी चला के सारी सपोर्ट कर रही है। तो वो एक दिन में नहीं होता। अगर आप बहुत से बोलते हैं यार हमारी वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, अरे आप शादी के हनीमून के बाद 1 महीने बाद तो अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने चले जाते हो, तो फिर काय की वुमेंस डे आपके लिए? आपका मन अपनी वाइफ के साथ लगता नहीं है, आप दूसरों के साथ घूमते हो। वाइफ मोटी है, आप बिल्कुल स्लिम फिट हो, आप बोलते नहीं ये तो जाती नहीं है। अरे आप लेके ही नहीं गए, आपने कभी ट्राई नहीं करा। जैसे हम दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, फिटनेस करने जाते हैं, आपने क्या जिस दिन शादी हुई थी तब से अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके चले? अब ये कई बार इरिटेट भी हो जाती है, क्यों ले जाते हो, ठीक है। पर उसका नतीजा ये मुझे सर्विस स्टेशन भी लेके जाते थे सर। हाँ, उसका नतीजा ये है, इसको मेरे को झेलने की आदत पड़ गई और मेरे को इसकी आदत है। हमारे को किसी दूसरे पता कहीं जाएंगे नहीं, लेके जाएंगे नहीं, चली दो। तो पता क्या, अब बहुत से इसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट का अलग बताऊंगा कि स्पेस चाहिए नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। पर फिलहाल ये है कि वुमेन्स का असली मतलब ही ये है कि आप अपनी अर्धांगिनी को साथ रखो, उसको हर डिसीजन में इन्वॉल्व करो। आपका जीवन 1 से 2 में मिल जाएगा। और आप बोलते हो कि वो थोड़ा सा उसका मेंटल लेवल मेरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, दोस्तों का, जैसे हमारे बहुत से इस चैनल पे 1 से मतलब वेवलेंथ वाले लोग हैं, पर आप चाहें तो उस आदमी को और औरत आदमी को आपस में डेवलप कर सकते हो। अगर आपने कुछ तो सोच के शादी की होगी, या बिल्कुल ही भेड़ू होगी किसी से भी कर ली कि वो बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं सकते, गुण विचार मिल नहीं सकते, तो फिर ऐसे में साथ रह ही क्यों रहे हो? वैसे हमारे 18 ही मिले हैं। हमारे गुण भी 18 मिलते हैं, 36 में से आधे मिले। इसकी और मेरी लगभग पसंद नाम कोई मिलती नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी इतनी बढ़िया ट्यूनिंग है ना कि ऑर्केस्ट्रा की तरह हमारी लाइफ लगती है कि कितनी बढ़िया है। उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे विचार करते हैं। कभी ये धमका देती है ऐसे मत करो, कभी मैं डांट देता हूँ कि ऐसे मत करो। पर हम हमेशा, देखिए आपने चैनल पे भी देखा होगा, लगभग हर वीडियो के अंदर हम दोनों हैं। अब इतना समय हमने एक दूसरे के लिए निकाला है, तो इसका मतलब साथ हैं तभी निकाल सकते हैं, वरना नहीं है। औरतें कहती हैं हमें झाड़ू पोछे से फुर्सत नहीं है, आदमी कहता है मेरे को बिजनेस से फुर्सत नहीं है। मैंने भी 2-2 जॉब किए हैं, और जो 2-2 जॉब 18-18, 20-20 घंटे जॉब करने के बावजूद भी हम जहाँ जाते थे, बच्चियों के कॉम्प्लेक्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, साथ जाता था मैं। कोई भी, मैंने बाहर की, मेरे पास बहुत सारी ऑफ़र आती थी बेंगलोर वगैरह की, अगर दिल्ली छोड़ देता तो मेरा पैकेज थोड़ा और हाई हो जाता। और मैंने प्रायोरिटी रखी नहीं यार, अपने बच्चों के साथ और ख़ासकर वाइफ के साथ ज़रूर रहना है। माँ बाप, पिताजी तो मेरे चले गए थे, और मम्मी को और उस घर को नहीं छोड़ पा रहा था। तो मेन मोटिव ये था कि भाई इनके छोड़ के ऐसी तरक्की का मैं करूँगा क्या, तो उसी साथ ही रखा है भाई। तो ये मेरी मतलब एज ए हस्बैंड की तरह से अगर समझो मेरे एक्सपीरियंस, और जो यंगस्टर हैं वो उसी तरह से ट्यूनिंग करें। एक फिर बता रहा हूँ, कोई एक से नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। लेडीज के लिए भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, तभी ट्यूनिंग बैठती है। ये नहीं है कि अगर एक से नहीं मिले तो लड़ाई कर लो। एक अगर वो हो ना,
गुस्से वाला हो तो दूसरे को सॉफ्ट पिघल जाना चाहिए, उस टाइम तभी गाड़ी चलती है। उस टाइम चुप लगाना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ये नहीं कहती कि वाइफ को ही, पर ज्यादातर वाइफ करती है, पर दोनों को उस टाइम आपको कि भाई जिसको गुस्सा आ रहा है तो दूसरा चुप लगा जाओ, चाहे वाइफ को आ रहा है चाहे हस्बैंड को आ रहा है। होता है, जैसे बाद में प्यार से समझा दो। मैं बहुत बार कई बार इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, तो फिर उसको मेरे को उस टाइम चुप रह के बाद में जलील करती है, बड़े घटिया हो तुम। बाद में प्यार से कर दो। बाद में जब गुस्सा उतर जाता है 1-2 दिन बाद, फिर उसमें पूरी बड़ास निकाल लो। हाँ, उस टाइम चुप लगा जाओ कि भाई बाद में रियलाइज करो कि आप ये गलत किया था। तो भाई टाइम देना पड़ता है। ये स्पेस नाम की ये नई नौटंकियां हो रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। स्पेस की वजह से ही इतना स्पेस हो जाता है कि आदमी औरत अलग हो जाते हैं। तो यही मैसेज था भाई। अब हो सकता है मैं गलत हूँ तो भाई क्षमा करना, और सही हूँ तो एक बार कमेंट करके नहीं, गलत भी हो तो अपने कमेंट रखना कि इसमें हम कहाँ गलत हैं। आप कहाँ गलत है। वैसे आज का वुमेन्स डे पे शर्मा जी ने भाषण दिया है, वुमेन्स को तो बोलने ही नहीं दिया। वुमेन्स डे नहीं, आदमी बोलता है वुमेन्स तो आराम से मस्ती करती हैं इस दिन। देखो मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है, ना कोई गिफ्ट दिया कुछ नहीं देते, जूते वूते पहले ही दे देते, मैंने बताया था। 6 महीने पहले दे दिए तो वही चलेंगे पूरे साल के। ना कोई कार्ड दिया है ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, और मैं देता भी नहीं हूँ कभी भी, ठीक है ना। पर मैं इसको बहुत सारा प्यार देता हूँ, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। पैसे बचाते हैं, फ्री में काम चलाओ। प्यार मोहब्बत फ्री में मिलता है, हवा सूरज चांद सब कुछ फ्री में ही तो है। हम रिश्तों की और प्रेम की कीमत लगा लेते हैं, वो गलत बात है। इनको ना मैं बहुत सीधी वाइफ मिली हूँ, कुछ लड़ती भी नहीं हूँ, झगड़ती भी नहीं हूँ किसी चीज के लिए। मैं ऐसे ही काम चला देती हूँ। ये बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, देखो बात पलट दी।